हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बोन्स एंड मसल्स। सबसे पहले तो हम इसके लीड क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ दीज इज़ एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इंटरनल ऑर्गन यानी कि जो हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर। तो ऑप्शन दिए हैं हार्ट एंड स्किन, तो इसका आएगा हार्ट। नेक्स्ट है आवर बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ। हमारी जो बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डियाँ वो किससे बनी हैं? मैनी स्मॉल बोन्स या वन सिंगल बोन। तो इसका सही आंसर है मैनी स्मॉल बोन्स। थर्ड है वी कैन मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इफ़ वी डू एक्सरसाइजेज रेगुलरली, ईट्स लॉट्स ऑफ जंक फूड। तो इसका सही आंसर है आपका डू एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी स्ट्रांग भी रहेगी और हेल्दी भी। अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं। इसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं वो है स्केलेटन और उसके फंक्शन, टाइप्स ऑफ बोन्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मस्कुलर सिस्टम एंड द टाइप्स ऑफ मसल्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, और मसल्स यानी कि जो हमारा मांस है, ये दोनों ही मिलके हमारी बॉडी को शेप भी देते हैं और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत भी देते हैं। अब पढ़ेंगे सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में। द स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फ्रेमवर्क मतलब जो हमारा जो भी ढांचा है हमारी बॉडी का, किस तरीके से, वो सारा स्केलेटल सिस्टम से ही बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। ये बोन्स से बना हुआ है यानी कि हड्डियों से। द स्केलेटल सिस्टम्स गिव्स शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन सच एज आवर लंग्स। यही जो स्केलेटल सिस्टम है यानी कि यही जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, एक तो हमारी बॉडी को शेप भी दे रहा है और दूसरा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा दिल, हमारे लंग्स, किडनी वगैरह वगैरह, इन सबको भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा, इट स्टोर्स कैल्शियम नीडेड टू रिपेयर एंड स्ट्रेंथन अवर बॉडी एंड टू मेक ब्लड सेल्स। हमारी हड्डियों में कैल्शियम भी स्टोर होता है जो कि बाद में हमारा काम आता है रिपेयर करने में, स्ट्रेंथ करने में हमारी बोन्स को, और दूसरा हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में भी। Along with the muscle, the skeletal systems help our body to move. जैसे हमारे मसल हमें मूव करने में हेल्प करते हैं, हमारी हड्डियाँ भी हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। नियरली 14% ऑफ आवर बॉडीज वेट इज़ ड्यू टू आवर बोन्स। यानी कि हमारा जो बॉडी का वेट होता है उसका 14% किसकी वजह से होता है? हड्डियों की वजह से। बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट भी करती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, पर उसके स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये बहुत ही हल्की भी होती हैं यानी कि लाइट होती है, इतनी लाइट कि हम इजीली मूव कर सकें। बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय फ्लेक्सिबल टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं वहाँ पे एक फ्लेक्सिबल टिश्यू उनको जोड़े रखता है जिसका नाम है लिगामेंट। लिगामेंट एक टिश्यू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोन्स आर सप्लाइड विद ब्लड एंड नर्व्स। यानी कि बोन्स में क्या क्या होता है? नर्व्स भी होते हैं, नसें, और ब्लड भी। दैट इज़ हाउ दे ग्रो एज वी ग्रो ओल्डर। और उसी की वजह से हमारी बोन्स भी बढ़ती रहती हैं जैसे जैसे हम भी बढ़ते रहते हैं। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द ब्लड आर फिल्ड विद सॉफ्ट एंड फैटी मटीरियल कॉल्ड बोन मैरो। जो हमारी लंबी लंबी बोन्स होती हैं उनमें एक सॉफ्ट और फैटी मटेरियल होता है जिसे कि बोन मैरो कहा जाता है, और यही बोन मैरो क्या होता है? हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे खून में होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बोन। अब जितने भी हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग नंबर ऑफ बोन्स हैं, ठीक है, और ये बोन्स शेप और साइज़ में भी अलग अलग हैं। कुछ बोन्स लंबी हैं जैसे कि हमारे टांगों की और बाजुओं की, कुछ बोन्स छोटी है जैसे कि हमारी कलाई और हमारे एंकल की, और कुछ बोन्स तो फ्लैट हैं जैसे कि हमारे स्कल यानी कि सर की। बोन्स इन द ईयर आर ऑफ इरेगुलर शेप। हमारे कान के अंदर जो बोन्स है वो उनका शेप एकदम अलग अलग सा है, टेढ़ा मेढ़ा।
आगे हम पढ़ेंगे स्कल यानी कि हमारे सर की बोन के बारे में। हमारे सर में 2 सेट ऑफ बोन्स है, एक बोन जो हमारे आगे के फेस के लिए है और दूसरा जो हमारे हेड के लिए है, ठीक है, यानी कि फोरहेड, आगे का माथा और बैक हेड। देर आर 8 इंटरलॉक्ड बोन दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन्स। टोटल कितनी? 8 बोन्स इंटरलॉक हुई हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। हमारा जो फेस है वो टोटल 14 बोन से बना हुआ है। आगे का फेस जो है वो 14 बोन से बना हुआ है। आवर जॉ बोन इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर फेस। हमारे फेस में जो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो हमारी जॉ बोन है। जॉ का मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है हमारे मुंह का। इट इज़ ऑल्सो ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। ये हमारे पूरे स्कल में हिलने वाली, मूवेबल मतलब हिलने वाली, सिर्फ एक लौती ऐसी हड्डी है। इट होल्ड्स आवर लोअर टीथ इन प्लेस एंड वी कैन मूव इट टू च्यू आवर फूड एंड टू स्पीक। ये क्या करता है? हमारा लोअर जॉ, हमारे जो नीचे वाले दांत हैं, एक तो उनको उसने सही जगह पे रखा गया है और जब हम खाना चबाते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो उसको मूव भी करता है, ठीक है। इसी की वजह से, हमारे जॉ बोन की वजह से हमारा मुंह मूव हो पा रहा है। अब यहाँ हमें एक फैक्ट बताया गया है, हमारा जो नाक है यानी कि हमारा नोज़, उसमें बोन्स नहीं होती हैं, इसलिए हम अपने नोज़ को ईजिली बेंड कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, अपने नोज़ को टच कीजिए, वो बेंड भी होगा। इंस्टेड ऑफ बोन्स, ये किससे बना हुआ है? एक इलास्टिक टिश्यू से, जो फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, और उसे कहा जाता है कार्टिलेज। यानी कि हमारा जो नाक है वो किससे बना हुआ है? एक फ्लेक्सिबल टिश्यू से, जिसे कि कार्टिलेज कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे स्पाइन के। स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी है और जो उसके अंदर नस जाती है उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटन। अब हमारे स्केलेटन यानी कि हमारी जो हड्डियों का ढांचा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हम बैकबोन भी कहते हैं। हम जो ये ट्विस्ट होते हैं, मुड़ते हैं, टर्न करते हैं, झुकते हैं, ये किसकी वजह से होता है? हमारी बैकबोन की वजह से। और एक और मेन फंक्शन है हमारी बैकबोन का कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेन कॉर्ड है हमारी नस, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो स्पाइन है यानी कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये टोटल 33 स्मॉल बोन से बनी हुई हैं, जिन्हें वर्टिब्रे कहा जाता है, ठीक है। ये रिंग शेप में होती हैं और ये पूरा मिल के एक एस शेप बनाती हैं, जैसा यहाँ पे साइड में आपको एक पिक्चर में भी देख सकते हैं, एस शेप बना रही है, लेकिन ये छोटी छोटी रिंग लाइक बोन्स हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? वर्टिब्रे। अब यही जो हम झुकते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, ये सब किसकी वजह से है? इसी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से है, यानी कि इसी स्पाइन की वजह से। अब हम पढ़ेंगे रिब केज। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है रिब केज। रिब केज में टोटल 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स होती हैं। 12 मतलब एक तरफ 12 और दूसरी तरफ भी 12, और ये कर्व शेप में होती हैं। ये सारी जॉइंट करती हैं पीछे से हमारे स्पाइन के साथ यानी कि हमारी बैकबोन के साथ, और आगे से हमारी ब्रेस्ट बोन के साथ, ठीक है। सिर्फ लास्ट की जो 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ की 2-2, वो हमारी ब्रेस्ट बोन के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। उन हड्डियों को क्या कहा जाता है, या उन रिब्स को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो हवा में है, ठीक है। और इस रिब केज का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग, यानी कि हमारे दिल और हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को प्रोटेक्ट करना। आगे जो हड्डियों का ढांचा है वो हमारे हैंड्स एंड फीट आते हैं। अब आपको पता है कि आप पेंसिल कर सकते हो, अपनी फिंगर्स को हिला सकते हो, यानी कि हमारी जो उंगलियों में है वो एक तरह की मूवमेंट भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। आधे से ज़्यादा जो हमारी बोन है वो हमारे हाथ और पाँव में ही है, यानी कि टोटल 27 बोन हमारे ईच हैंड में है, यानी कि एक हाथ में 27, दूसरे हाथ में भी 27, और एक पैर में 26 और दूसरे पैर में भी 26 बोन्स। इतनी बोन्स हैं इन दोनों में। लिम्स किसे कहा जाता है?
ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लिम्स हैं। लिम्स किसे कहते हैं? हमारी ये जो पूरी आर्म है, आगे वाला जो पूरा हाथ है दोनों, और जो हमारे नीचे वाले पूरे पाँव हैं, उन्हें लिम्स कहा जाता है। ठीक है। हमारे आर्म्स, ये जो हमारी बाजुएं हैं, वो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ किससे? एक तो शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर में ब्लेड है उससे, और एक कॉलर बोन जो हमारी गर्दन के पास होता है उसे कहते हैं कॉलर बोन। इन दोनों से जुड़ के ये किससे मिल के आता है? हमारी बाजू किससे मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। जो अपर आर्म है, अपर आर्म किसे कहते हैं? ऊपर का जो हिस्सा है हमारी बाजू का, वहाँ पे एक बोन है जिसको कहते हैं ह्यूमरस, और नीचे वाली बाजू का जो हिस्सा है वहाँ दो बोन होती हैं, एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है अल्ना। यही दोनों बोन्स, ऊपर वाली और नीचे वाली, कहाँ पे जाके मिलती हैं? हमारे एल्बो में, यानी कि हमारी कोहनी में जाके जॉइंट होती हैं। उसी तरीके से पाँव में देखा जाए तो जो हमारी थाई वाली, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है थाई वाला, वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन है जिसको फेमुर कहा जाता है। फेमुर या थाई बोन भी कहते हैं। फेमुर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, हमारे पूरे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन यही है जो हमारे थाई में है। और जो नीचे वाले हमारे टांग का हिस्सा है, लोअर लेग, वहाँ पे भी दो बोन हैं, एक का नाम है टिबिया और दूसरे का नाम है फिबुला। ठीक है। और ये जो अपर वाला हिस्सा है लेग का और लोअर वाला हिस्सा है लेग का, ये दोनों ही कहाँ जाके मिलते हैं? हमारे नी में, यानी कि घुटने में ये दोनों जॉइंट होते हैं। आगे हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। सेकेंड है द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज द जॉ बोन। थर्ड है द डैश इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिबल कॉलम, इसमें आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। फोर्थ है द लोवेस्ट बोन इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारी सबसे लोवेस्ट बोन है उसे क्या कहा जाता है? स्टेप्स, जो हमारे कान में है, इन ईयर। आगे हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं उसे जॉइंट्स कहा जाता है। और ये जॉइंट में क्या होता है? हमारा फ्लेक्सिबल टिश्यू, जिसे क्या कहा जाता था? लिगामेंट। ये हमने ऊपर पढ़ा भी था। Without the help of joint, we would be like a stiff wooden doll that would neither walk or move. मतलब कि अगर हमारे पास ये जॉइंट नहीं होंगे तो हम एकदम कड़क लकड़ी की गुड़िया के बराबर दिखेंगे, जो हिल भी नहीं सकती है, मुड़ भी नहीं सकती है, बेंड भी नहीं हो सकती है। तो यही जो जॉइंट होते हैं हमारे बोन में, यही हमें क्या करते हैं? मूव करने के लिए, हमें मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। अब हमारे दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक होता है इमूवेबल और एक होता है मूवेबल। जो जॉइंट हमारे लोअर जॉ में है, यानी कि ये जो जॉ में हमारा जॉइंट है, ये है इमूवेबल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते इससे आप। ठीक है। मोस्ट ऑफ अवर जॉइंट्स आर मूवेबल, ज़्यादातर हमारे जितने भी जॉइंट हैं वो मूव करने वाले ही हैं। जैसे कि हमारे जो लिम्स में है, हमारी बाजू और टांगों में जो जॉइंट होते हैं वो सारे मूवेबल जॉइंट होते हैं। अब आएंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। पहला टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखिए, आपको डायग्राम बनाई है, बॉल एंड सॉकेट। एक जगह खड्डा होता है और दूसरी तरफ एक बॉल टाइप का होता है, तो वो दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। इस तरह का जो जॉइंट है वो आपके हिप पे है। हिप जो पीछे वाला कमर का नीचे का हिस्सा होता है उसे हिप कहते हैं। और जो शोल्डर है हमारे कंधे, वहाँ पे इन दोनों जगह इस तरह का जॉइंट होता है। और उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं? हवा में अपने बाजू भी घुमा सकते हैं और टांगे भी घुमा सकते हैं, यानी कि स्प्रेड कर सकते हैं और हर डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। सेकंड आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ मिलता है? जहाँ पे दो फ्लैट बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये तो बोन का स्ट्रक्चर भी दिखाया आपको, और बगल में डायग्राम में इस तरीके से दिखाया कि कैसे जॉइंट होती है। दो फ्लैट बोन होती हैं, वो एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। और इस तरह का जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ है? एक तो हमारी कलाई में और दूसरे हमारे पाँव के एंकल में। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट।
हिंज जॉइंट हमारी नी यानी कि घुटने और हमारी जो कोहनी है बाजू की उसमें होते हैं। ये दो जॉइंट जो हैं ये हमारे जो टांग है उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है ना, जिस तरीके से एक जगह आपके दरवाजे में वो जो नॉट्स लगे हुए हैं तो उसकी वजह से जितना दरवाज़ा खुलता और बंद होता है उसी प्रकार जो हमारा हाथ है वो भी क्या होता है, ऊपर नीचे खुलता है, सेम पाँव भी। तो इस तरीके के जॉइंट को कहा जाता है हिंज जॉइंट, जो ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन में ओपन हो सके। नेक्स्ट है आपका पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट हमारे नेक में है यानी कि हमारी गर्दन में, और वो एक ही जगह बस सीधा आजू बाजू यानी कि लेफ़्ट में और राइट तक 180 डिग्री तक बस आजू बाजू घूम सकता है या ऊपर नीचे। तो इस तरीके का जो हमारे गर्दन का जॉइंट होता है, आजू बाजू ऊपर नीचे जो आप टर्न जितना कर सकते हो, वो कहलाता है पाइवट जॉइंट। यहाँ पे आपको तीनों के डायग्राम भी बताए हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क कॉर्नर। मैच दीज कॉलम्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये हमने अभी पढ़ा, कहाँ होता है, हिप्स एंड शोल्डर में। नेक्स्ट है सेकंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ये होता है कहाँ पे, हमारे रिस्ट एंड एंकल्स में। थर्ड है हमारा हिंज जॉइंट, ये होता है नी एंड एल्बो। एंड फोर्थ है हमारा पाइवट जॉइंट, जो कि होता है नेक में यानी कि सी वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। आपको पता है हमारी मसल क्या होती हैं, ये जो हमारा देख सकते हैं पूरी स्किन है, ये इनका क्या है, मसल है, ये एक इलास्टिक मटेरियल है हमारी बॉडी का। जो बोन्स है हमारी और जो जॉइंट है वो क्या करते हैं, मूवमेंट किसकी वजह से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। ठीक है, मसल ही क्या करता है, हमारी बॉडी का हाफ वेट यानी कि हमारा जितना भी वेट होता है उसका आधा हिस्सा तो हमारी इन मसल्स की ही वजह से होता है। और ये मसल हमें बेंड करने में, कोई चीज़ पुश करने में, बाहर से भी हमारी चीज़ें बेंड करने में, और जो हमारी अंदरूनी मसल्स हैं वो भी हमारे खाने को अंदर डाइजेस्टिव कनाल से अंदर घुसाने में, या जब हम सांस लेते हैं तब भी वो हमारे फेफड़े फूलते हैं या कम होते हैं, जितनी भी हमारी इंटरनल मसल्स हैं वो भी क्या करते हैं, हिलती हैं, मूव करती हैं। जहाँ हमारी मसल्स हमारे बोन्स से जाके अटैच्ड होती हैं वो एक टिश्यू के कारण होती है, जिसको क्या कहा जाता है, टेंडन्स। टेंडन्स एक बैंड ऑफ यानी कि एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है जो कि क्या करता है, मसल्स एंड बोन्स को अटैच करता है। ठीक है, जब भी हमारे मसल्स छोटे होते हैं या सिकुड़ते हैं तो यही टेंडन्स क्या करते हैं, उनको बोन्स को धक्का सा देता है, और उसकी वजह से ही क्या होता है, हम मूव कर सकते हैं, हम अपने हाथ टांग इन सबको मूव कर सकते हैं। ओके, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है। एक ह्यूमन बॉडी में 640 मसल से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं। जब ये मसल्स छोटी होती हैं, ठीक है, दे कैन बी पुल्ड, वो खींची जा सकती है, मतलब मसल्स खींचते हैं पर हम उसको धक्का नहीं दे सकते। जितनी भी मसल होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है और पेयर में काम करती है, यानी कि एक एक के साथ, दोनों अपोजिट, एक के ऊपर एक सेट ऑफ मसल, यानी कि अगर एक सेट ऑफ मसल किसी चीज़ को पुल कर रहा है, किसी बॉडी पार्ट को, तो दूसरा वाला रिलैक्स मोड पे रहेगा, वो एकदम शांत होगा और एक ही मसल उसको पुल करेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। जैसे कि अगर आप अपने एल्बो को बेंड करना यानी कि झुकाना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही मसल आपकी एल्बो को झुका के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और दूसरी मसल वैसे ही रहेगी यानी कि नीचे वाली। अब जब दूसरे टाइम पे आप अपने एल्बो को स्ट्रेच करेंगे यानी कि और दूसरी तरफ से खींचेंगे, ठीक है, ये तो पहला वाला आपने बेंड किया यानी कि उसको मुड़ा के ऊपर लेके गए, तो एक मसल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे वाली मसल्स वो झुक गई, वो सिकुड़ गई, लेकिन जो हमारी अपर मसल थी वो नॉर्मल स्टेट में रही। जब आप अपनी बाजू खोलेंगे यानी कि ज़ोर से खींचेंगे तो आप पीछे वाली मसल पे ज़ोर पड़ेगा, नीचे वाली मसल पे, और जो पहले वाली होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। इस तरीके से ये वाइस वर्सा काम चलता रहता है।
अब हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, मसल कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारे हिसाब से चलते हैं। जैसे आपने अपना मुंह चलाना है तो मुंह के मसल्स आपकी वजह से चलेंगे, आपने फिंगर्स चलानी है, हाथ खींचना है, पाँव खींचने हैं, तो ये सब पे आपका कंट्रोल है। जब आप इसको करेंगे, आपका माइंड इसे करवाने के लिए बोलेगा, तब ये होगा, राइट। तो इन सब को क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल्स। इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और वो मसल्स ज़्यादातर हमारे अंदरूनी मसल्स होते हैं। जैसे कि हमारी जो फूड पाइप है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो अंदर के मसल अपने आप ही उसको खींच लेते हैं अंदर से, मतलब फूड पाइप से उसको धक्का दे दे के हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं, वो वहाँ से धक्का दे के हमारे एनएस तक पहुंचाता है। मतलब जितना भी सारा प्रोसेस है वो अंदरूनी मसल्स अपने आप कर रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये सब जितनी भी अंदर की मसल्स होती हैं, फूड पाइप की, स्टोमक की, इंटेस्टाइन की, ये सारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और इनको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। अब आ गई हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब हमारी दिल वाली मसल्स, जो हमारे हार्ट में होती है। ये इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वॉलेंट्री ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके फंक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री। हमारा दिल अपने आप धड़क रहा है, ठीक है, इसमें जो लेकिन पंपिंग हो रही है वो बाहर से ही हो रही है, ब्लड के थ्रू हो रही है, लेकिन ये धड़क कैसे रहा है, अपने आप ही, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट। और ये जो काम है, ये मसल है, ये इंसान की ज़िंदगी भर चलती है। जब तक वो जीवित है तब तक वो चलती रहेगी, बिना रुके, बिना थके। अब मसल्स और बोन्स, ये दोनों ही मिलके किस तरह का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि मसल और बोन्स का। यही मिलके हमें खाने को, मूव करना, सोना, झुकना और बहुत सी चीज़ करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें अपनी बोन्स और मसल्स दोनों का ही ध्यान रखना है, उन्हें स्वस्थ रखना है। तो ये था आपका चैप्टर। यहाँ पे आपको वर्ड्स एड में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें और याद भी करें। आगे हम मूव करेंगे किसमें, अपनी एक्सरसाइज में। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद अ फाइबर कॉल्ड, इसमें आएगा क्या, टेंडन्स, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दिस जॉइंट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट। एक जॉइंट है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकते हो, तो वो है ए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थर्ड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज ओनली। तो कार्टिलेज से क्या बना है हमारा, डी पार्ट, नोज टिप। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। तो इससे तो नाम से ही पता चल गया क्या होगा, सी, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। फिफ्थ पार्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इज फाउंड इन फिंगर। हमारी फिंगर में किस टाइप का जॉइंट होता है, सी, ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट है आपके फिलअप्स। दीज आर डैश बोन्स इन ईच हैंड एंड डैश बोन्स इन ईच फुट। तो इसमें आएगा पहले आपकी 27 बोन्स इन ईच हैंड एंड 26 बोन्स इन ईच फुट। नेक्स्ट है डैश इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। तो यहाँ आएगा जॉ बोन। थर्ड है देयर आर मोर देन डैश मसल्स इन अवर बॉडी। तो यहाँ आएगा 640। द हार्ट इज मेड ऑफ डैश मसल्स। तो यहाँ लिखेंगे आप कार्डियक मसल्स। फिफ्थ पार्ट है द मसल्स दैट वी कैन मूव ईजली आर नोन एज डैश मसल्स। जिसमें आप ईजिली मूव कर सकते हैं उन्हें कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। सिक्स पार्ट है आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ डैश एंड डैश। तो पहले वाले में आता है शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन, ठीक है, इन दोनों के कारण ही हमारे आर्म्स क्या हैं, हमारे स्पाइन से अटैच हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ, द स्पाइन इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन। एंड एट्थ है आपका मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय अ टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स।
TENDONS, टेंडेंस। आगे मूव करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। व्हाट इज अ जॉइंट? तो इसका आंसर आप लिखेंगे जॉइंट इज अ प्लेस वेयर बोन्स जॉइन ईच अदर। सेकंड है व्हाट इज बोन मैरो? तो इसमें आप लिखेंगे द लॉन्ग बोन्स ऑफ अवर बॉडी आर फिल्ड विथ सॉफ्ट एंड फैटी मटीरियल विच आर कॉल्ड बोन मैरो। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर टेंडन्स? तो इसका आंसर आप लिखेंगे मसल्स दैट आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टिश्यूज आर कॉल्ड टेंडन्स। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। आगे आता है टास्क की बारी। सूरज हैज़ मिक्सड अप ऑल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन इन द गिवन बिलो, अरेंज देम करेक्टली इन द टेबल। अभी कुछ एक्शन आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, तो इस बॉक्स में बहुत से एक्शन दिए हैं। आपने वॉलेंट्री एक्शन को अलग करना है, इनवॉलेंट्री एक्शन को अलग। वॉलेंट्री एक्शंस वो होंगे जिस पे आपका कंट्रोल है, आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है उसे, उसको वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब वॉलेंट्री एक्शन में क्या क्या आएगा जिस पे हमारा कंट्रोल है? चुविंग फूड, खाना चबाना, ये आएगा। दूसरा बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये किस में आएगा? इनवॉलेंट्री एक्शंस में। थर्ड है डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी इनवॉलेंट्री में आएगा। सिटिंग अप राइट ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर अच्छे से सीधे होके खड़े होना, ये हमारे कंट्रोल में है, तो ये आएगा वॉलेंट्री एक्शन। ब्रीदिंग, सांस लेना, ये भी हमारे कंट्रोल में है, तो ये आएगा वॉलेंट्री एक्शन। सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, डांसिंग, नाचना, ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में है, इसलिए ये आएगा वॉलेंट्री एक्शंस। नेक्स्ट है पुशिंग ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन, पुशिंग ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन, यानी कि खाने को अंदर ही अंदर खींच के हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचाना, तो ये अनकंट्रोलेबल एक्शन है, तो ये आएगा इनवॉलेंट्री एक्शन में। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करना ना भूलें, या आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।